अच्छा, फाइनली आपने देखा कि उदयनिधि ने कहा था कि हम इस सनातन मिटा देंगे या सनातन का मिटना जरूरी है। आज कांग्रेस ने, राहुल गांधी के एमएलए ने भी वही बात कह डाली। उनका नाम है जेएमएच मौलाना। जेएमएच मौलाना ने भी कह दिया कि साहब ये तो एकदम सही बात है, और तमिलनाडु से तो सनातन बाहर हो ही गई, एक दिन भारत से भी बाहर हो जाएगी, अब आप समझ लीजिए। बड़ी बात यह कि विजय आज मुस्लिम लीग के भी हेडक्वार्टर गए जो तमिलनाडु में है, और वहां जाके उन्होंने उनके सपोर्ट के लिए उनको धन्यवाद किया। अब इसको एक चीज देखिए, तो यानी तमिलनाडु में विजय की सरकार मुस्लिम लीग के समर्थन से चल रही है, और केरल में भी मैंने आपको बताया था कि आंकड़े ऐसे ऐसे हैं कि बिना मुस्लिम लीग के समर्थन के कांग्रेस सरकार बना नहीं पाएगी। कांग्रेस अपने आप में मेजोरिटी पाई नहीं भाई, उनको 72 सीट की मेजोरिटी है। मैं आपको दिखाता हूं केरल का आंकड़ा। तो केरल के आंकड़े आप देखेंगे तो आपको नजर आ गया कि कांग्रेस पास केवल 64 लोग हैं। वो तो मुस्लिम लीग उनके साथ आ जाती है, और राहुल गांधी ने तो मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट भी दिया है कि साहब एकदम सेकुलर बॉडी है। उनका कहना है कि जो भी आदमी मुस्लिम लीग को अगर कम्युनल कहता है तो उसने मुस्लिम लीग को ठीक से जाना है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जाकर इस तरह का बयान दिया था कि मुस्लिम लीग टोटली सेकुलर बॉडी है। तो उन्होंने कहा कि जो जिसको लगता है कि ऐसा नहीं है, उसने मुस्लिम लीग को ठीक से अध्ययन नहीं किया है। भाई हम मुस्लिम लीग को सब लोग जानते हैं, जिन्ना की पार्टी थी, और उन्होंने पाकिस्तान बनाया। जो वहां चली गई वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गई, जो यहाँ रह गई वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो गई। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अब देखने वाली बात यह कि अक्सर कहा जा रहा है कि आज की तारीख में मुस्लिम वोट अप्रासंगिक हो चुका है, उसका जीत हार में कोई रोल नहीं है। पर इससे बड़ी बात है कि आज केरल और तमिलनाडु दो दो सरकारें मुस्लिम लीग चला रही, दो दो सरकारें अपने अस्तित्व के लिए मुस्लिम लीग पे डिपेंडेंट हैं। ये वो मुस्लिम लीग है जिसने भारत का बंटवारा किया था, ये वो मुस्लिम लीग है जो अभी भी भारत पे कब्जा करने की बात करती है, और देश की दो बड़ी सरकारें मुस्लिम लीग चला रही है। केरल में तो उसने शिक्षा मंत्रालय भी ले लिया है। अच्छा, केरल में एक बड़ी मजेदार बात हो गई। केरल में अभी भी उन 3 लोगों के बीच में मामला फंसा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि साहब वो किसको बनाया जाए मुख्यमंत्री। तो साहब वहां पर गली गली पोस्टर लग गए हैं और बैनर्स लग गए हैं। वो बैनर्स ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अगर तुमने वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया तो हम वायनाड को अमेठी बना देंगे। तुम दोबारा वायनाड से ना तुम जीत पाओगे ना तुम्हारी बहन जीत पाएगी। देखे जरा। ये कह रहे हैं राहुल गांधी, वेणुगोपाल तुम्हारा बैग उठाता है, तुम्हारा चपरासी है, लेकिन अगर तुमने उसको हमारे ऊपर लादा, ये केरल कांग्रेस के लोगों ने लगा है, उन्होंने कहा अगर तुमने उसको हमारे ऊपर लादा तो तुम और तुम्हारी बहन दोबारा वायनाड से नहीं जीत पाएंगे, तुम्हारा हाल अमेठी जैसा करेंगे। केरल में खुला रिवोल्ट माना जाता है कि केरल में जो रिवोल्ट हो रहा है इसको प्रियंका वाड्रा का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रियंका वाड्रा चूंकि आजकल वायनाड में है और वायनाड से वो जीती हैं, तो उन्होंने इन लोगों को प्रवोक किया है। प्रियंका नहीं चाहती कि वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बने। प्रियंका इस समय केरल में बहुत ढेर सारी पॉलिटिक्स कर रही। प्रियंका की सीट केरल की है, प्रियंका को केरल से वायनाड से अपने को रिपीट कराना है, तो वेणुगोपाल को नहीं चाह रही। इसलिए केरल कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी को गालियां दी जा रही, धमकियां दी जा रही है, माना जा रहा है इसके पीछे प्रियंका वाड्रा है।